दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपना यूट्यूब चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी जानकारी। इस वीडियो में सभी शिक्षक साथियों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन चल रहा है और इसमें मॉड्यूल 2 को लेकर आया हूं मैं प्रश्नोत्तरी। तो मॉड्यूल 2 की जो स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए सामाजिक आर्थिक योग्यता विकसित करने को जो मॉड्यूल 2 है उसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसके सभी राइट आंसर। तो आपको राइट आंसर देने हैं, तो हेल्प के रूप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रश्नोत्तरी के जो सटीक सही आंसर देने के लिए 10 जो प्रश्न पूछे जाते हैं एंड में। मॉड्यूल 2 है ये। मॉड्यूल फर्स्ट की भी मैं प्रश्नोत्तरी बना चुका हूँ, तो मॉड्यूल 2 के जो राइट आंसर क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको इस वीडियो में हेल्प के रूप में, ताकि आपको जो है राइट आंसर मिल सके। तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे मॉड्यूल 2 में आपको प्रश्नोत्तरी के रूप में। तो सबसे पहला प्रश्न आपके है स्क्रीन के सामने, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंखों से संपर्क करके। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं आंखों से उनसे संपर्क करके। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो आपके प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेगा मॉड्यूल 2 का है ये आंसर। मॉड्यूल 2 चल रहा है। तो मॉड्यूल 2 में अगला प्रश्न आता है, बच्चों के समूह के बीच अगर द्वंद्व होता है, यानी बच्चों के समूह के बीच में कोई द्वंद्व झगड़ाई लड़ाई कह सकते हैं, तो समूह के बीच में द्वंद्व के मामले आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपको मॉड्यूल 2 में पूछा जाएगा प्रश्नोत्तरी के रूप में, जो सबसे एंड में आती है प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल कंप्लीट करने के दौरान। तो अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। यानी प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन 2 राइट है इसका, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की और, जो प्रश्नोत्तरी में पूछा जाएगा। आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मॉड्यूल 2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। संवेदनशील शिक्षक की विशेषता के रूप में है ऑप्शन 3 इसका राइट होगा कि छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। यानी छात्र की जो आवश्यकता है उसकी समस्याओं के अनुरूप जो है वो संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो मॉड्यूल 2 का प्रश्नोत्तरी के रूप में है कि किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता व दक्षता को निम्न रूप से जाना जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता दक्षता को दृष्टिकोण जानना कहते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी के रूप में अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न में पूछा जाएगा जैसे कि आपके सामने प्रश्न है, तदानुभूति क्या है। तदानुभूति, जैसे कि इस प्रश्न से ही एक हिंट मिलता है कि अनुभूति होना, तो इसमें अनुभूति होना के लिए जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन 2 होगा कि किसी और की तरफ महसूस करना या सोचना। यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा कि तदानुभूति क्या है, किसी और की तरफ महसूस करना और सोचना तदानुभूति है। इसके साथ ही अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार है। स्कूल और कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण बढ़ावा देने के लिए बनाने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल होंगे, ऑप्शन 4 राइट होगा संवेदनशीलता और देखभाल। हो सकता है आपके कई ऑप्शन ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आप पढ़कर ध्यान रखें। जैसे कि अभी शिक्षकों के गुण और कौशल के बारे में पूछा गया था, तो संवेदनशीलता और देखभाल ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित व दर्शा सकता है। एक शिक्षक अपने संवेदनशीलता के गुण और जो गुण है संवेदनशील उसको किस प्रकार दर्शा सकता है या चित्रित कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा 3, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर दर्शा सकता है, ऑप्शन 3 राइट होगा। इसके साथ ही प्रश्न आता है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा में वातावरण में सकारात्मकता यानी पॉजिटिवनेस को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। तो शिक्षक साथी जो है कक्षा में वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें ताकि छात्र जो अनुभव कर सके, इसका ऑप्शन राइट होगा सुरक्षित और स्वीकृत, ऑप्शन 3 राइट होगा। सुरक्षित महसूस करें और स्वीकृत महसूस करें, ऑप्शन 3 राइट है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने के लिए छात्रों में एक शिक्षक को जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, चाहे वो मौखिक अभिव्यक्ति हो, गैर मौखिक भाव हो, व्यवहार हो, कार्य हो, यानी सभी ऑप्शन इसमें राइट होंगे ताकि सभी कौशल उसमें विकसित हो, ऑप्शन 2 राइट है सभी। इसके साथ ही आपके 10 जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो कंप्लीट, और आपको करना होगा सबमिट। जो प्रश्नोत्तरी है उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने पर आपको सभी जो उत्तर है सही मिलेंगे, 10 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स
मिलेंगे तो और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही हो जाएंगे। तो ये हेल्प के रूप में मैंने बनाया आप सभी के वीडियो। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में अच्छे से जानकारी मिली होगी। इस प्रकार से आप मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर सकते हैं। मॉड्यूल 2 जो है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत व सामाजिक योग्यता विकसित करना है, इसकी ये प्रश्नोत्तरी मैंने बनाई है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक है, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।